देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री में आपका सब फॉर्मूला बतलाए थे, जितना वैल्यू भी निकालने के लिए बताए थे। आज भी कुछ वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताते हैं। जैसे कोई पूछ दिया, देखिए cos 120 तो कैसे निकालेंगे? तो सीधे कीजिएगा cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 120 हो गया। तो या तो cos a प्लस b का एक्सपेंशन कर दीजिए, अगर वैसे आता है तो दोनों में आपको आ जाएगा। देखिए cos 1 प्लस 90 प्लस, तो कोई बच्चा ऐसे कर दिया, cos a प्लस b बराबर क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। a की जगह लिख देगा 90 और b की जगह लिख देगा 30। cos 120 के निकालने के लिए तो ऐसे भी निकाल दे सकता है। अब देखिए हम एक करके देखते हैं। cos 90 क्या होता है? cos 90 इंटू cos 30 माइनस sin a 90 इंटू sin 30। cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, तो पूरा जीरो, तो कितना हो गया? माइनस रह जाएगा sin 90 1 और sin 30 1/2, तो क्या हो गया? -1/2। तो ऐसे भी कर सकता है, और नहीं तो हम तो सबसे अच्छा मेथड आपको बतलाए हैं कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव। cos 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा। इसमें क्या पॉजिटिव होता है? साइन, बाकी सब क्या होता है? निगेटिव। तो ये आंसर हो गया क्या? निगेटिव आया। अब cos थीटा दिखाता है, तो cos कितना हो जाएगा? 30, नहीं 90 में उलट जाता है ना, तो sin 30। 90 रहता है तो cos का sin, sin का cos होता है, तो sin 30, तो कितना हो जाएगा? -1/2। मतलब तुरंत हो गया। तो ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखिए कोई भी चीज निकालने के लिए। अभी देखिए, अब कोई पूछ दिया, देखिए अब कोई पूछ दिया आपको cos 75 डिग्री, तो आप ऐसे कर दीजिए cos 45 प्लस 30, 75 हो गया, ऐसे निकाल दीजिए आप। फिर कोई बोल दिया आपको कि साइन, देखिए अगर कोई बोल दिया cos 480 निकालिए, अब यहां दिमाग लगाइएगा। अगर ऐसा रहेगा 480, पहला क्वेश्चन ऐसा है 480, तो देखिए 480 है, तो आप जानते हैं कि देखिए ऑल साइन tan cos 90 180 270 360। अब इसको जब भी तोड़िएगा तो ऐसे कीजिएगा, देखिए cos 360 लिख दीजिएगा। अब 448 में 360 घटाइए तो कितना हुआ? तो 0 2 120 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 120। ठीक है, अब देखिए 120 आ गया, तो cos 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री यहां तक, अब प्लस थीटा का मतलब इसमें, तो इसमें क्या? ऑल पॉजिटिव, इसलिए ऑल पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन माइनस प्लस का कोई झमेला नहीं, पॉजिटिव हुआ। अब क्या देखना है कि 360 में बदलता नहीं है। हम बोले हैं कि 180 और 360 में बदलता नहीं है, तो ये बदलेगा नहीं, कॉस के कॉस रहेगा। और थीटा होता है, थीटा की जगह 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। अब देखते हैं, अब 120 डिग्री का वैल्यू अगर याद है तो बैठा दीजिए, नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ जाइए। फिर क्या बढ़िएगा? तो cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया? तो 90 में क्या होता है? बदलता है, बदलता है क्या? cos का साइन हो जाएगा, तो साइन 90
देखिए 90 प्लस थीटा इसमें जुटा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है क्या, कॉस, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब थीटा की जगह 30 डिग्री, तो क्या होता है साइन 30 1/2 निकल गया। यानी डायरेक्ट कॉस 480 का आंसर इतना आ गया। कैसे आया, जो हम बतला दिया आपको। कोई भी तो ये कोई बड़ा ये आता है परीक्षा में, आप लोग को सीबीएसई के बोर्डों में आता है, इसलिए थोड़ा जानना चाहिए। देखिए एक है साइन 675। अब देखिए साइन 675, अब इसको बनाना है तो देखिए साइन 675, तो इसको क्या कीजिए, साइन कर दीजिए 360 तो करना ही है, प्लस, तो देखिए 375 में से 360 घटाइए तो कितना आता है, 315 आता है। तो 315 जोड़ दिए, ठीक है। अब 315 आ गया, तो आप बताइए कि 360 यहां तक, अब कुछ भी गया तो यहां आएगा, तो क्या लिखाएगा, 360 है तो साइन लिखाएगा, 315 लिख दीजिए। अभी छोटा हो गया, फिर 315 को तोड़िए, 315 को कैसे तोड़िएगा, तो 360 में से कितना घटाए, 45, बराबर। कोई बच्चा ऐसे कर दे, कोई ऐसे कर दे, उसका भी आंसर आ जाएगा। देखो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई बच्चा कर दे, 315 है ना, तो 315 को लिख दे साइन 270 प्लस, तो 315 में 270 घटाओ तो 5, ये कितना हो गया, 5, ये हो गया 11, 11 में 4 45, ठीक है। तो कितना होगा 45, तब 45, तो यहां से भी वो बनाएगा तो भी आएगा, यहां से बना। देखो दोनों केस में हम बनाते हैं, 300 साइन 315 तो साइन 360 माइनस 45, तो 360 कहां तक, यहां तक। इसलिए बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ गया तो कुछ भी करोगे, नहीं तो हमको याद रहता क्या, हम याद करते हैं क्या, याद नहीं करते हैं। हमारे पास दिमाग में कॉन्सेप्ट है, हाँ कुछ भी पूछो बता देंगे, तुम सोचो। तो हम कहते 360 डिग्री है यहां तक, इसमें से घट गया तो इसी में रह जाएगा। और इसमें क्या पॉजिटिव होता है, कॉस है क्या, साइन, तो क्या कर रहे हैं बोलो, इसको कर रहे हैं हम क्या, माइनस, इसी में रह गया, क्या लिख दें, साइन 360 में क्या होता है, सेम रहता है, साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा ना, ये साइन है तो साइन रहेगा, 345 डिग्री, ये हो गया। साइन 45 क्या होता है, 1/2, आंसर आ गया। देखो इससे बनाते हैं, साइन 90 में 270 में क्या होता है, उलट जाता है, उलटता है क्या, साइन का कॉस। अब देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 यहां तक 90 80 270 यहां तक, यहां के बाद कुछ भी जुटेगा तो यहां आएगा, यहां आएगा तो क्या लिखेंगे, यहां चलाया तो यहां चलाया तो कॉस पॉजिटिव है क्या, साइन तो माइनस हो गया 45, तो कॉस 45 क्या होता है, -1/2, ये भी आ गया। तो कैसे किसी ढंग से आप कर दीजिए आ जाएगा, मतलब, लेकिन आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए आता है। अभी देखिए और एक बताते हैं, अभी देखिए एक है, एक ऐसा है, tan 13π/12, अब दे दिया वैल्यू निकालिए, tan 30π/12, तो आप क्या कीजिए, tan 30/5, तो आप जानते हैं कि हम बताएं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो देखिए 13, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया, होता है। तो यहाँ 13 दिया हुआ है, पाई का मतलब 180 बाई 12, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, ये कट गया 15,
ठीक है, 15 आ गया ना। अब 15 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दहा 110, अब 15 तिया 45, 15 दहा 10, 15 तिया 45, देखो 195 आता है, हमको तो 195 आ रहा है। सॉल्यूशन करके देख लो, हो सकता है हम गलती कर, तो 195 आया। अब देखो तो tan 195, अब इसको क्या करें, हम तुमको बोले थे कि 180 कर दो, 180 में क्या करोगे 15 डिग्री, 180 प्लस 15 डिग्री, तो 180 प्लस 15 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो आपको फिर ये वाला चीज तो हम बता रहे हैं जो एकदम दिमाग में बैठा लो, साइन टेन कॉस 180 इस लाइन तक कुछ भी जुटेगा तो इसमें आएगा, ये है टेन, तो टेने में आ गया तो क्या लिख दिए टेन थीटा 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री आ गया। अब टेन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हमको नहीं मालूम है, तो ऐसे कर दीजिए, टेन का लिखिएगा 60 माइनस 45, 15 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहां आ गया टेन ए माइनस बी, सब याद कर लीजिए फॉर्मूला अगला बार, टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब इसमें तुम 60 का भी वैल्यू जानते हो, 45 का जानते हो, इसलिए हमने लिखा, समझे। तो देखिए अब क्या करना है, टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री का होता है √3 बाई 45 क्या होता है 1, ये क्या हो गया 1, ये हो गया √3 इंटू 1, कितना हो गया √3 माइनस 1, ये हो गया √3 प्लस 1, बराबर इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कभी भी इतना पर मत छोड़ना, √3 माइनस 1 कंजुगेट से गुना भाग कर देना, ये क्या है प्लस या माइनस से ही गुना कर देना, वही चीज लिखना। इसका मतलब काट के हम एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंजुगेट से गुना इसलिए करते हैं एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी क्या हो गया ऊपर वाला √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ऊपर तोड़ दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ए स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए √3, इतना, ये कितना हो गया √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3, 3 में से एक गया कितना हो गया 2, अभी देखो ये हो गया 4 माइनस 2 √3, ये कितना हो गया 2, 2 एलसीएम ले लो, अब मैंने कॉमन ले लो तो 2 माइनस √3 बाई 2, 2 टू कैंसिल, इतना का वैल्यू आ गया माइनस, ये हो गया 4 माइनस 2 √3, ये कितना हो गया 2, 2 एलसीएम ले लो, अब मैंने कॉमन ले लो तो 2 माइनस √3 बाई 2, 2 टू कैंसिल, इतना का वैल्यू आ गया माइनस 2 √3। तो एकदम सिंपल है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए ये सब चीज, आओ खूब कॉपी कलम लेके, जब तक नहीं करेंगे ये सब बेसिक चीज है, अगर ये सब नहीं जानोगे तो आगे फिजिक्स भी नहीं समझ में आएगा, आगे का मैथ भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी डायरेक्ट कुछ भी लिख देगा, तो ये सब आपको करना है। तो ये समझ में आया। अब देखिए हम, क्योंकि इसलिए हम आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बाद फट से हम कैलकुलस बता देंगे, कैलकुलस ये दोनों समझ गए तो आपका दिमाग कुछ भी स्टेबल रहेगा, नहीं ये दोनों नहीं आएगा तो घूमते रहो, कुछ नहीं फायदा है। अभी देखिए, अभी आपको हम बताते हैं, देखिए ये सब आज हम बता दिया, फार्मूला आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। अभी देखिए और हम आपको आज हम
आगे का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, आप लोग सब याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर किताब में रहता है, आप पूरे याद कर लीजिएगा तभी कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सुन लीजिए, जैसे हम बताएं साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो बता दिए। अब बोल दिया साइन ए माइनस बी, क्या होगा? तो वो करके हम बताते हैं, वैसे कीजिएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी, ये हो गया इतना। एक चीज लिखाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। तो बच जाएगा क्या? तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, इतना रहेगा तो ई हो जाएगा। बीच में माइनस रहेगा तो देखो माइनस रहेगा तो ई माइनस हो जाएगा और ई प्लस हो जाएगा, तो ई वाला कट जाएगा। तो माइनस रहेगा तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन वाला कटेगा? ई दोनों कटेगा, तो ई वाला लिखा जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, हो गया। इसी तरह कॉस ए, देखो कॉस ए प्लस बी कहेगा, तो एक तो याद रख ले रहा हूं। अब इसको भी बोलेगा, देखो इसको भी बोलेगा प्लस कर दीजिए, तो कॉस ए माइनस बी। तब खूब प्रैक्टिस करोगे ना, खूब प्रैक्टिस करोगे तो अपने सब याद हो जाएगा। लेकिन देखो ई होता है कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस इसको क्या करोगे? कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए, ई आई टूट जाएगा तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अगर यहां प्लस है तो ई आया, माइनस हुआ तो ए वाला कटेगा, ई वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू साइन बी, समझिए हो गया, काम खत्म, समझे? तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये सब फॉर्मूला है, आपको सब किताब में रहता है, प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए ये तो हो गया, अब देखिए अब रहता है क्या? एक होता है साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या कीजिएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस रहेगा तो क्या करेंगे बोलिए? माइनस रहेगा तो यहां 2 कॉस कर दीजिएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, किताब में दिया हुआ है। उसी तरह कॉस से रहेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी रहेगा, तो क्या करने का? उसको भी वैसे कीजिएगा, इसमें दोनों कॉस होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यहां जब रहेगा माइनस में तो क्या होगा? दोनों साइन में आता है। तो ये सब फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है, ये आप याद कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए फिर आपको फॉर्मूला आता है, देखिए मल्टीपुल से मल्टीपुल। देखिए मल्टीपुल में क्या होता है कि जैसे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ए बराबर बी कर दीजिए तो यहां क्या हो जाएगा? साइन 2a। तो जहां जहां ए है वहां बी है वहां ए लिख दीजिए, तो क्या हो गया? डायरेक्ट लिख देते हैं कि दोनों सब एक चीज हो जाएगा, ए बराबर बी होगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला हो गया साइन ए का, ठीक है। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला ये हो गया।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, ये मल्टीपल है तो इसके नीचे हम क्या किए, देखिए इसके नीचे 1 कर दिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब इसके नीचे a कर दिया, देखिए इसके नीचे 1 कर दिए। 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 sin स्क्वायर 2 sin a इंटू कॉस, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दोनों कॉस स्क्वायर से डिवाइड दिए, तो कॉस स्क्वायर से देखिए डिवाइड दे रहे हैं, तो 2 sin a इंटू बी है, तो a बराबर b है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या किए कि डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो नीचे भी देंगे, नियम है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों ऊपर नीचे दे दिए। अब ई और ई कैंसिल हो गया, तो ए को बच गया 2, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए हो गया। अब देखिए इसमें इससे डिवाइड देंगे तो 1, और इसमें इससे डिवाइड देंगे तो tan स्क्वायर है, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो sin 2a का दो फॉर्मूला हो गया, एक याद कर लीजिए, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, और एक लिख सकते हैं डायरेक्ट tan के फॉर्म में 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये हो गया। इसको मल्टीपल एंगल में करते हैं। अभी एक चीज और बताते हैं, देखिए ये हो गया, अब दूसरा हम करते हैं। ये सब अगला बार जो बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे तो दिमाग आपका क्लियर होगा। देखिए अभी हम क्या बताएं, कॉस ए, देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर क्या बताएं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हम बोल दिए कि पुट ए इक्वल टू बी, पुट ए इक्वल टू बी, तो क्या हो गया, कॉस 2a, ये क्या हो गया, कॉस ए इंटू, इसको भी ए मान लिया, इसको साइन ए इंटू साइन ए मान लिया बी की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, ए, ठीक है, कॉस 2a का। अभी और देखिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉस स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इसको बदल दीजिए, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट बैठा है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉस 2a का फॉर्मूला एक और आ गया, कॉस 2a बराबर ये हो गया, ये भी हो गया। अब साइन में बदल दो तो भी हो जाएगा, तो 2 रखे दो, इसको बदलो, कितना बदलोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्या हो गया 2, ये मल्टीप्लाई होगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 में से एक गया, क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये भी फॉर्मूला हो गया कॉस 2a का। तो कॉस 2a का 3 फॉर्मूला हो गया, कॉस 2a का 3 फॉर्मूला हो गया। अभी और होगा, अभी तो ये चीज याद कर लिए। अब यहीं पर याद कर लीजिए कि देखिए कॉस 2a बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मेन ए है, इसी से सब आया है, इसके नीचे कर दीजिए 1। अब देखिए 1 कर दिए, तो देखिए कॉस
2a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 है, 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दो। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो इसको डिवाइड दोगे तो 1, इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर, इसमें डिवाइड दोगे 1, इसमें डिवाइड दोगे 3। तो बताओ cos 2a का कितना फार्मूला हो गया? तो 4 फार्मूला हो गया, 1 2 3 4। तो 4 फार्मूला हो गया ये cos 2a का। तो इस ढंग से आप मतलब फार्मूला याद कर लीजिए, और जब तक फार्मूला नहीं याद कीजिएगा तो आपको अभी जो हम प्रॉब्लम बताएंगे तो आपका एकदम जितने कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं ये सब करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रैक्टिस नहीं याद कीजिएगा तो नहीं होगा, इस सब कॉपी कलम लेकर प्रैक्टिस कीजिए। अभी देखो इसी तरह tan 2a भी निकाल दे सकते हो, tan 2a भी निकल जाएगा, समझे? तो ये सब कर सकते हैं। तो आप इसको कीजिए।